प्यारे बच्चों, मैं रूपा चक्रवर्ती अपने और आपके चैनल हिंदी स्वरूपा में आपका स्वागत करती हूँ। यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि इसके बाद की वीडियो भी आपको मिलती रहे। खैर, अब काम की बात करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10वीं के पाठ्यपुस्तक क्षितिज के पाठ 1 सूरदास के पद का दूसरा पद पढ़ेंगे। इसका पहला पद मैं आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। यदि आपने नहीं पढ़ा हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आवश्यकता के अनुसार आप वीडियो देख सकते हैं। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत भक्तिकालीन कवि सूरदास द्वारा रचित है। इस पद में गोपियाँ उद्धव के योग साधना को अपनाने के संदेश को सुनकर अधीर हो उठती हैं और कहती हैं। क्या कहती हैं ये देखते हैं। मन की मन ही मांझ रही, यानी कि गोपियाँ कहती है उद्धव से, हमारी मन की चाह मन में ही रह गई। मन की मन ही मांझ रही, मन की चाह मन में ही रह गई। कौन सी चाह थी गोपियों की? कृष्ण से मिलने की चाह। कृष्ण तो आए नहीं, उन्होंने उद्धव को भेज दिया। ठीक है, इसलिए गोपियाँ कहती है मन की चाह मन में ही रह गई। दूसरी पंक्ति है, कहिए जाई कौन पै उद्धव नाही परत कही। कहते जाओ उद्धव, तुम्हें जो कुछ कहना है कहते जाओ, तुम्हें जो संदेश देना है देते जाओ, जो उपदेश देना है देते जाओ। हम पर तुम्हारे उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हमारे मन पर कृष्ण प्रेम की परत चढ़ी हुई है। ठीक है। तीसरी पंक्ति, अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। हमने कृष्ण के आने की आशा में, कृष्ण से मिलने की आशा में हमने बहुत समय दुख के साथ बिताया है, विरह की अग्नि में तपते हुए बिताया है, और ये समय अब ऐसा लग रहा है जैसे हमने इसे व्यर्थ में गंवाया है। बिथा ही हमने तन मन में कष्ट सहा। गोपियाँ कहती है उद्धव से, अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही, अर्थात कृष्ण के आने की समय में हमने, कृष्ण के आने की चाह में हमने जो समय बिताया है विरह की अग्नि में दहकते हुए, वो समय लगता है व्यर्थ ही चला गया। तीसरी पंक्ति, अब इन जोग संदेशनी सुने सुनी बिरहिनी बिरह दही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरहिनी बिरह दही। अब जो है ये तुम्हारे योग संदेश को सुन सुनकर हम विरह की अग्नि में दहक रहे हैं। विरह अर्थात वियोग की अग्नि में दहक रहे हैं, बिछोह की अग्नि में। ये जोग संदेश हमें जला रहा है, हमें बिल्कुल नहीं सुहाता। इस जोग संदेश को सुन सुनकर हम विरह की अग्नि में दहक रहे हैं, और तुम्हारे योग संदेश ने हमें बहुत कष्ट पहुंचाया है, क्योंकि हमने कृष्ण को न भुलाने का मन बना रखा है, और अब तो हम लोग हरगिज नहीं भुला सकते हैं कृष्ण को। तुम्हें जो कहना है कहते जाओ। पांचवी पंक्ति, चाहती होती गुहारी जितहि तय उत तय धार बही। हम तो चाहती थी गुहार लगाएं कृष्ण को, यानी कि गोपियाँ कहती है हम चाहती हैं कृष्ण को पुकारें, परंतु कैसे पुकारें? यहाँ तो योग की धारा बह रही है, अर्थात उद्धव उन्हें जो उपदेश दे रहे थे वो उपदेश उन्हें बिल्कुल नहीं सुहा रहा था। तभी वो कहती हैं कि अगर हम कृष्ण को गुहार लगाते भी हैं तो कृष्ण तक हमारी पुकार पहुँचेगी कैसे? क्योंकि यहाँ तो योग संदेश की धारा बह रही है, यानी कि उद्धव उपदेश पर उपदेश देते जा रहे हैं। सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर्यादा न लही। सूरदास वात्सल्य और प्रेम के कवि सूरदास जी कहते हैं, उनका कहना है कि गोपियाँ कहती है अब धीर धरहि क्यों, अब हम धैर्य क्यों धारण करें, कैसे धारण करें? अब तो हमारी मर्यादा ही नहीं रही है। मर्यादा नहीं रही अर्थात हमने सामाजिक बंधन के मर्यादा को तोड़ चुके हैं। अब हम लोग सामाजिक मर्यादा की बंधन को तोड़ चुके हैं और कृष्ण प्रेम की दीवानी बन चुके हैं। अब हमें श्री कृष्ण के नाम के अलावा और कुछ भी नहीं सुहाता।
धन्यवाद बच्चों।